नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दो ऐसे सगे भाइयों की कहानी है जो कमाई के लिए परदेश जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक विचित्र घटना घटी जिसके कारण दोनों के प्राण चले गए। तो क्या थी वो घटना, आइए जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी डायन खा गई। दो जवान राजपूत भाई ऊंट पर चढ़कर कमाई के लिए परदेश जा रहे थे। उन्हें दूर से ही एक साधु दौड़ता हुआ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पास आते आते उसने कहा, भाइयों आगे मत जाना, बड़ी भयानक डायन बैठी है, पास जाओगे तो खा ही जाएगी। राजपूत सवारों ने साधु से ठहरने को कहकर उससे इसका स्पष्टीकरण कराना चाहा, पर वह तो दौड़ता ही चला गया, ठहरा ही नहीं। उसके चले जाने पर राजपूत भाइयों ने विचार किया कि साधु निहत्था है, इसलिए डर गया होगा। हमारी जवान उम्र है, शरीर में काफी बल है और हमारे पास बंदूक और तलवार भी है, डायन हमारा क्या कर लेगी। फिर डरना तो कायरों का काम है, हम तो बहादुर राजपूत हैं। ऐसा विचार कर वे आगे चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक जगह पर सोने की मोहरों की थैलियां पड़ी दिखाई दी। वे ठहर गए और ऊंट से उतरकर देखा तो सचमुच ये तो सोने की मोहरें ही हैं, और वह गिनने पर पूरी 10,000 मोहरें निकली। उन्होंने कहा, बड़ा चालाक था वह साधु, वह जरूर कोई सवारी लाने गया है। हम लोगों को डायन का डर दिखाकर वह चाहता था कि हम उधर ना जाएं, तो सवारी लाकर मैं मोहरों को ले जाऊं। बड़ा अच्छा हुआ जो हम लोग उसके धोखे में नहीं आए और निडर होकर यहां तक पहुंच गए। दोनों बहुत प्रसन्न थे। अब कहीं प्रदेश जाने की आवश्यकता रही ही नहीं। बिना ही कुछ किए तकदीर खुल गई। सोचा दिन भर के भूखे हैं, कुछ खा पी लें तो फिर घर को लौट जाएंगे। तब बड़े भाई ने छोटे से कहा, गांव ज़्यादा दूर नहीं है, जाकर खाने के लिए हलवा पूड़ी ले आओ, तो फिर हम खाकर अपने घर को लौट जाएंगे। छोटा भाई हलवा पूड़ी लाने चला गया। इधर 10,000 मोहरें देखकर बड़े भाई का मन ललचाया। उसके मन में विचार आया, हाय इनका आधा हिस्सा हो जाएगा, 10 की जगह केवल 5,000 ही मुझे मिलेंगी। क्या मुझे सब नहीं मिल सकती? लोभ पाप का बाप है। लोभ ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। उसने तुरंत ही निश्चय कर लिया कि मिल क्यों नहीं सकती। अब तो अवश्य ही ये 10,000 मोहरें मेरी हो जाएंगी। बंदूक भर कर रख लेता हूँ, वह मिठाई लेकर लौटता ही होगा, बस उसके सामने आते ही गोली दाग दूंगा, वह मर ही जाएगा। यहाँ कौन देखता है, यहीं कहीं गड्ढा खोदकर लाश को गाड़ दूंगा, बस फिर सारी मोहरें मेरी ही हो जाएंगी। घर जाकर कह दूंगा कि भाई हैजे से मर गया। मन में आए विचार के अनुसार ही उसने काम किया और बंदूक तैयार करके रख ली। उधर छोटे भाई के मन में भी लोभ जागा। उसने भी 10,000 मोहरों को पूरा हड़पने की बात सोची। उसकी भी बुद्धि बिगड़ गई। उसने निश्चय करके थोड़ा सा जहर खरीदा और उसको हलवे में मिला दिया और सोचा, मैं जाकर कहूँगा कि भैया पहले तुम खा लो, मैं अभी थका हुआ हूँ, बाद में खा लूँगा। भूख लगी होने के कारण वह तो खा ही लेगा और हलवा खाते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। बस इस प्रकार बड़ी सहजता से ही सारी मोहरें मेरी हो जाएंगी। फिर उसकी लाश को गाड़कर घर चला जाऊंगा। फिर छोटे भाई ने मन में आए विचारों के अनुसार ही कार्य किया और हलवा पूड़ी लेकर जैसे ही वहां पहुंचा कि दनादन 2-3 गोलियां उसकी छाती में लगी। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु तत्काल ही उड़ गए। अब तो बड़े भाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मनुष्य जब पाप करके सफल हो जाता है तब वह उसका परिणाम भूलकर प्रसन्नता में खो जाता है। सफलता के आनंद में
वह मस्त हो गया और उसके मन में आया कि बहुत भूख लगी है, इसलिए पहले हलवा पूड़ी खा लूं, फिर उसके बाद लाश को गाड़ने का काम करूंगा। फिर उसने हलवा खाया। हलवे में तिर विष तो था ही, खाते ही चक्कर आने लगे और वह कुछ ही क्षणों में वहीं पर ढेर होकर गिर पड़ा। भागवत में ब्राह्मण ने कहा है, इस अर्थ नामधारी लालच रूपी अनर्थ से दूर ही रहना चाहिए। इससे चोरी, हिंसा, असत्य, जुआ और शराब जैसे 15 अनर्थ पैदा होते हैं। बड़े प्यारे संबंधी, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता आदि के मन में भी एक एक रुपए को लेकर फूट पड़ जाती है और थोड़े से धन के लिए वे नाराज और क्रोधित होकर सारे रिश्तों और प्रेम को भूलकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। राजपूत भाइयों को धन रूपी डायन ने बातों ही बातों में खा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी लालच रूपी डायन से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वो सारे रिश्तों को खा जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।